हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। तो दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग और रियल टाइम बेस्ड यूज केस ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, जिसके अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग टॉप 6 क्वेश्चन को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड ऑन होंगे टाइम बेस्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अक्सर जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो टाइम बेस्ड जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आता है, उसके ऊपर हमारे पास डेटा में काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसको सॉल्व करना टिपिकल टास्क होता है हमारे लिए। तो टेक्स्ट फॉर्मूला आपका एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि आप किसी भी डेटा को, अपने टाइम को, अपने डिजायर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम शीट या फिर प्रोजेक्ट डेडलाइन या फिर इवेंट की शेड्यूलिंग करनी हो, तो इन सभी टास्क को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। तो बिना देर करे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की। बेसिकली इसमें हम टाइम शीट कैलकुलेशन को देखने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयज की टोटल वर्किंग आवर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, साथ में आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके आवर एंड मिनट्स को। तो इस टास्क को हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, तो आप ऑन स्क्रीन देखें तो यहाँ पे डेटा मेंशन है जिसमें एम्प्लॉय नेम, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम मेंशन है। अब यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय है डेट इज अंजलि, तो इसका हमें टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट करना है एंड आवर एंड मिनट साथ में डिस्प्ले करवाना है। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला टेक्स्ट। रेंज को हमने पिक किया, इक्वल टू में फॉर्मूला अप्लाई, वैल्यू के अंदर अंडरस्टूड है, हम एंड टाइम में से माइनस करेंगे स्टार्टिंग टाइम को, जिससे हमारा टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट होएगा, कॉमा फॉर्मेट। अब किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो हमें हावर के साथ मिनट दोनों में प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम डबल कोट्स में पहले तो डबल एच, जिससे नंबर में हावर आपका शो होएगा, फिर डबल कोट्स आपको 2 टाइम्स प्रेस करना है, हावर्स टाइप करेंगे, जिससे आपका नंबर में जैसे 8 आएगा, 8 के साथ आपका हावर्स ये भी प्रिंट होगा, डबल कोट्स में, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे आपको जो कि आपके मिनट्स को कैलकुलेट करेगा, फिर यहाँ पे डबल कोट्स में मिनट्स, क्योंकि साथ में हमें प्रिंट भी करवाना है कि ये आपका मिनट है, देन डबल कोट्स में इसको क्लोज, और यहाँ पे एक और कोट्स देना है, क्योंकि फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है वो हमारा डबल कोट्स के अंदर होता है, इसलिए ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आपका डिजायर्ड आउटपुट आप देखेंगे आपके सामने है, जिसमें आपने टोटल वर्किंग आवर को कैलकुलेट कर लिया, साथ में आपने डिस्प्ले भी करवा दिया हावर एंड मिनट्स को। तो हमारी एम्प्लॉय अंजलि, जिसको टोटल काम करते हुए 8 घंटे 30 मिनट हुए हैं। तो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट की स्किल डेवलप होगी नेक्स्ट लेवल के लिए। तो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकंड टास्क आपका है, जिसके अंदर आप वर्किंग है एज एन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली उसके अंदर आपको पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट डेडलाइन आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपके पास टास्क मेंशन है कुछ इस प्रकार का। ये टास्क आपका इस पर्टिकुलर डेट को एंड होने वाला है, तो उस डेट को आपको डिस्प्ले करवाना है डे ऑफ द वीक के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रेंज को पिक किया, इक्वल्स टू में टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई किया, वैल्यू हो गया हमारा डेडलाइन डेट, कॉमा। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है डे ऑफ द वीक, हमें चाहिए स्टार्टिंग में। तो डे ऑफ द वीक के लिए अंडरस्टूड है, हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है। तो 4 टाइम हम डी प्रेस करेंगे, जिससे हम इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा डे ऑफ द वीक होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, स्पेस, देन यहाँ पे हम 4 टाइम एम पास करेंगे, जिससे हम मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉमा, अब डेट। तो डेट के लिए 2 टाइम डी हो गया, स्पेस, 4 टाइम वाई प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे संडे सितंबर 15 2024 को डेडलाइन है हमारे फाइनल रिपोर्ट टास्क की। एंड सेकंड टास्क आपका कोड रिव्यू, जिसका लास्ट डेट है 22 सितंबर संडे 2024। तो इस तरीके से आपने अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव किया। तो ऐसे हम रियल सिनेरियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और डिटेल में समझते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको आप एक बार रिवाइंड करके देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर कुछ डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, थर्ड एग्जाम्पल है आपका, जिसमें आप एज एन इवेंट मैनेजमेंट वर्क करते हैं, जहां पे आपको पूरे इवेंट को मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके पास डेटा है, दैट इज सेशन नेम और स्टार्ट टाइम मेंशन। अब जो ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ये आपका 24 आवर के शेड्यूल में है, बट आपको इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है 12 आवर के शेड्यूल में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 12 आवर के फॉर्मेट में। तो कैसे, हमने रेंज को पिक किया, इक्वल टू में टेक्स्ट फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, अब फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हमें चाहिए
आवर एंड मिनट्स स्पेस अब AM/PM डबल कोट्स में क्लोज ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो बेसिकली ये टेक्स्ट फंक्शन आपका 24 आवर को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा 12 आवर के अंदर। तो इस तरीके से हमने थर्ड टास्क को परफॉर्म किया। अब मूव होते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 जिसके अंदर आपके पास लॉग एंट्रीज दी गई है, जिसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म हुई है सिस्टम स्टार्टअप एंड यूजर लॉगिन। तो बेसिकली ये एक्टिविटी आपके पास इस डेट को और इस टाइम को की गई है। तो आपको बोला गया है कि आपको डेट एंड टाइम को कंबाइन करना है, बट साथ में आपको प्रिंट भी करवाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रेंज को पिक किया, इक्वल्स टू में टेक्स्ट फार्मूला ब्रैकेट ओपन, अब वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर हमें डेट एंड टाइम को कंबाइन करना है। तो इनको हम एड ऑन करेंगे, डेट प्लस टाइम कॉमा। अब फॉर्मेट, तो आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट चाहिए DDMM। अब यहाँ पे एक चीज आपको और गौर करना है, जो हम यहाँ पे सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं ना, वो जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेपरेटर देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं स्लैश देता हूँ DDMM/YY देन स्पेस HH हावर MM मिनट स्पेस AM/PM एंड डबल कोट्स में क्लोज ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डेट का फॉर्मेट है वो आपका इस फॉर्मेट में है, देखिए। और यहीं पे अगर यहाँ पे हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, सेपरेटर हाइफन का देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है डेट का वो हाइफन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में, जो हमने सेपरेटर दिया हाइफन का और स्लैश का, तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट है। बेसिकली हमने डेट एंड टाइम को कंबाइन कर दिया और साथ में हमने प्रिंट करवा दिया डेट एंड टाइम फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 जिसके अंदर आपको काउंट डाउन टाइमर डिस्प्ले करवाना है, वो भी किसका, रिमेनिंग टाइम का। जैसे आप किसी इवेंट में वर्किंग है, मान लीजिए आपके पास उस इवेंट के अंदर लॉन्चिंग डेट है न्यू प्रोडक्ट की दिस वन एंड मार्केटिंग कैंपेन की दिस वन, ये आपके पास प्रोडक्ट की लॉन्चिंग डेट है। अब प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आज की डेट से लॉन्च डेट तक कितना रिमेनिंग टाइम बच गया है वो हमें कैलकुलेट करना है और वो हमें डिस्प्ले करवाना है आवर मिनट्स के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको, आइए सॉल्व करते हैं। तो रेंज को हमने पिक किया, इक्वल्स टू में टेक्स्ट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, अब वैल्यू, तो वैल्यू हो गया हमारा लॉन्च डेट, जब ये लॉन्च होने वाला है उसमें से हम माइनस करेंगे कब की डेट, आप बताएं, राइट, करंट डेट, क्योंकि फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ है उसको हम माइनस करेंगे करंट डेट से, तभी तो हमारा रिमेनिंग टाइम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम टुडे फंक्शन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो लॉन्च डेट में से माइनस हो गया करंट डेट, जिससे हमारा जो रिमेनिंग टाइम है वो कैलकुलेट होगा। अब इसको हमें डे, आवर और मिनट्स में शो करवाना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देंगे, दैट इज DD स्पेस डबल कोट्स के अंदर डेज, जिससे हमारा डेज प्रिंट होगा, स्पेस देन यहाँ पे हम आवर देंगे स्पेस डबल कोट्स के अंदर हावर्स। अब बेसिकली ये टर्म्स आपको समझ में आ रहा होगा, मैं HH मतलब न्यूमेरिक में हमारा आवर कितना हो गया और उसके साथ हमें शो भी तो कराना, जैसे हमारा 08 है तो ये हमारा क्या प्रिटेंड कर रहा है, तो ये हमारा दिख रहा है आवर्स, तो इसलिए हम यहाँ पे HH उसके बाद हावर्स लिख रहे हैं। देन अगेन स्पेस, अब MM, तो MM आपका नंबर्स में मिनट शो करेगा, देन स्पेस फिर डबल कोट्स के अंदर मिनट्स, और यहाँ पे हमें एक और कोट्स को ऐड ऑन करना है। क्यों, क्योंकि जो हम फॉर्मेट टेक्स्ट देते हैं वो हमारे डबल कोट्स के अंदर होता है। अभी हमने लास्ट वीडियोस के अंदर इन डिटेल में सीखा है टेक्स्ट फंक्शन हमारे कैसे वर्क करता है। देन यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे करेंगे अब हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस। ये देखिए आपका आउटपुट डिजायर आपके सामने, जिसमें बता रहा है आपका 16 डेज 0 घंटे 0 मिनट्स है आपके न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च डेट होने में। बेसिकली जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे आपके एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आते हैं, जो कि आप रियल सिनेरियो में ऑफिस में वर्क करते हैं तो उसमें पूछा जाता है, और साथ में इंटरव्यूज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे ट्रिकी करवाए जाते हैं। तो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस टास्क को आप इजिली परफॉर्म कर लेंगे। बेसिकली आपका क्या है ना, जो लॉजिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी जो हावर मिनट्स में आपको डिस्प्ले करवाना है वो आपका डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। इजी प्रोसेस है बिल्कुल, अगर आप तोड़ तोड़ के इसको सीखेंगे ना तो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा इसको इन डिटेल में। आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें तो डिटेल में समझ जाएंगे कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास टास्क मेंशन है, ये टास्क का स्टार्ट टाइम ये है और एंड टाइम ये है। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा इलैप्स टाइम वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमने रेंज को पिक किया, इक्वल्स टू में टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, वैल्यू में हमारा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम।
तो आपका जो रिमेनिंग टाइम है इलेप्स टाइम वो आपका कैलकुलेट होएगा, कॉमा। अब इसको फॉर्मेट आपको डिस्प्ले करवाना है हावर में एंड मिनट्स में, तो अगेन यहाँ पे डबल कोट्स में हावर स्पेस। अब इसके साथ अगर हमें हावर भी प्रिंट करवाना है तो हमने डबल कोट्स के अंदर हावर भी दिया स्पेस, हो गया मिनट्स, फिर डबल कोट्स के अंदर हमारा हो गया मिनट्स, डबल कोट्स में क्लोज। फिर आपको एक कोट्स और अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि आपने सीखा फॉर्मेट टेक्स्ट हमारा दोनों डबल कोट्स के अंदर हमारा लिखा जाता है। देन ब्रैकेट क्लोज और करेंगे इंटरप्रेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 हावर 30 मिनट्स रिमेनिंग है हमारे डेटा एंट्री टास्क के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे आपने समझा कैसे हम डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग रियल टाइम टेक्स्ट फंक्शन को अप्लाई करते हैं और अपने डिजायर आउटपुट को अचीव करते हैं। इस फंक्शन का यूज हम डेली वर्क लाइफ में कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, साथ में आप अपने एक्सेल स्किल को भी एनहेंस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोस देखो तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।